वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। क्या शेयर होल्डर्स किसी डायरेक्टर को उसका टर्म खत्म होने से पहले हटा सकते हैं? डायरेक्टर को रिमूव करने की पावर किसी के पास होती है? क्या डायरेक्टर को अपना साइड रखने का मौका मिलता है और वैकेंसी कैसे फिल होती है? आज हम डिटेल में समझेंगे सेक्शन 169 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जो बात करता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो चलिए इस सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 169 का सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके किसी भी डायरेक्टर को उसका टर्म कंप्लीट होने से पहले रिमूव कर सकती है, लेकिन डायरेक्टर को रिमूव करने से पहले उससे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी होगी। ये प्रोविजन उन डायरेक्टर्स पर अप्लाई नहीं होता है जो ट्राइब्यूनल ने सेक्शन 242 के अंडर अपॉइंट किए हैं। देन इसके बाद है एक प्रोवाइज़ो। ये बताता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 सबसेक्शन 10 के अंडर सेकंड टर्म के लिए रीअपॉइंट हुआ है, तो उसको रिमूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा और उसको अपना साइड रखने का रीजनेबल मौका देना होगा। अब इसी के साथ जो एक और प्रोवाइज़ो है, ये बताता है कि ये सेक्शन उन कंपनीज पर अप्लाई नहीं करेगा जिन्होंने सेक्शन 163 के अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। सबसेक्शन 2 कहता है कि डायरेक्टर को रिमूव करने या उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करने के रेजोल्यूशन के लिए स्पेशल नोटिस देना मैंडेटरी है, यानी मेंबर्स को पहले से इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। देन सबसेक्शन 3 बताता है कि जब कंपनी को रिमूवल रेजोल्यूशन का नोटिस मिलता है, कंपनी तुरंत उस नोटिस की कॉपी कंसर्न डायरेक्टर को भेजेगी। डायरेक्टर चाहे मेंबर हो या ना हो, मीटिंग में अपना साइड रख सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 बताता है कि अगर डायरेक्टर अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंपनी को देता है और मेंबर्स को बताने की रिक्वेस्ट करता है, तो कंपनी मीटिंग नोटिस में मीटिंग नोटिस में मेंशन करेगी कि डायरेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट की है। रिप्रेजेंटेशन की कॉपी हर मेंबर को भेजेगी। अगर टाइम कम होने की वजह से कॉपी नहीं भेजी जा सकती है, तो डायरेक्टर डिमांड कर सकता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन मीटिंग में रीड आउट की जाए। अब इसके बाद है एक प्रोवाइज़ो। ये प्रोवाइज़ो बताता है कि अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि डायरेक्टर सिर्फ डेफेमेटरी या अननेसेसरी पब्लिसिटी के लिए इस राइट का मिसयूज़ कर रहा है, तो ट्राइब्यूनल रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट करने से मना कर सकता है, मीटिंग में रीड आउट करने से भी रोक सकता है और कंपनी के लीगल कॉस्ट डायरेक्टर से कवर करने का ऑर्डर भी दे सकता है। सबसेक्शन 5 बात करता है वैकेंसी के बारे में। अगर डायरेक्टर कंपनी या बोर्ड द्वारा अपॉइंट किया गया था और रिमूव कर दिया गया है, तो उसकी जगह मीटिंग में ही नया डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। कंडीशन क्या है कि उस अपॉइंटमेंट के लिए भी स्पेशल नोटिस दिया गया हो। सबसेक्शन 6 बताता है कि जो नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, वो सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए ऑफिस होल्ड करेगा जितना कि पीरियड रिमूव डायरेक्टर का बचा हुआ था। फ्रेश फुल टर्म नहीं मिलेगा। सबसेक्शन 7 बताता है कि अगर मीटिंग में रिप्लेसमेंट अपॉइंट नहीं किया गया, तो वैकेंसी को बाद में कैजुअल वैकेंसी के रूल्स के अकॉर्डिंग फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद है एक प्रोवाइज़ो। ये बताता है कि जो डायरेक्टर रिमूव किया गया था उसको बोर्ड दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकता। सबसेक्शन 8 बताता है रिमूवल के इफेक्ट के बारे में। क्लॉज ए बताता है कि डायरेक्टर को रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि उसका कॉम्पनसेशन या डैमेजेस क्लेम करने का राइट खत्म हो गया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन बनता है तो वो क्लेम कर सकता है। क्लॉज बी बताता है कि ये सेक्शन कंपनीज एक्ट के किसी और प्रोविजन के अंडर डायरेक्टर को रिमूव करने की पावर का इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।